दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है। मैं 19 की हूँ। मैं दिखने में खूबसूरत हूँ, सादगी और आँखों की उस चंचलता के साथ जिसे लोग नापसंद नहीं कर पाते। आज मैं आपको हमारी पहली रात की वह लंबी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे याद कर अभी भी मेरी उंगलियाँ हल्की सी कंपन सी महसूस करती हैं। यह कहानी धीमी है, भावनात्मक है और पूरी तरह सहमति व गरिमा पर टिकी हुई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। रोजमर्रा की तरह वह दिन बीता, काम, कुछ मीटिंगें और एक हल्की सी थकान। शाम के समय अमन आया, नजर में सादा सा स्नेह और चाल में एक निश्चित नरमी। हम बालकनी पर खड़े हुए, जहां बाहर की रोशनी और हवा ने मिलकर एक गुनगुना सन्नाटा बना रखा था। चाय की कपियां हमारे बीच की पहली अनौपचारिक बात बनी। उसके हाथ और मेरी उंगलियां एक पल के लिए कप की सतह पर टकराईं और मेरे दिल में एक छोटा सा सुकून उतर गया। उस सुकून ने बाकी शाम की रफ्तार को धीमा कर दिया। हमने बातें की, पहले हल्की फिर गहराती हुई। किताबों के पन्नों की बातें आईं, उन कविताओं की पंक्तियां जो रातों में मेरे जहन को छू लेती हैं, और उन बचपन की यादों की जो पहाड़ों की मिट्टी की खुशबू से जुड़ी थी। अमन ने चुपचाप सुना, उसकी सुनने की आदत ने मुझे सहज कर दिया। बातचीत के बीच छोटे छोटे विराम ऐसे आए कि वे भी अर्थ रखते थे। कभी खिड़की के बाहर की सड़क की रोशनी को देखकर हम चुप हो जाते, कभी बस किसी पंक्ति पर खुलकर हंस पड़ते। उस रात हमने एक दूसरे के दुख और खुशी दोनों सुना। यह समझने का एक धीमा आरंभ था कि हम एक दूसरे के लिए कितने जगह बनाना चाहेंगे। धीरे धीरे इस बातचीत के बीच निकटता का पहला संकेत आया। वह संकेत किसी बेतरतीब इशारे जैसा नहीं था, यह सूक्ष्म पर ध्यान देने योग्य था। एक उंगली का स्पर्श, किसी बात पर हंसते हुए हाथ का थाम लेना, और आखिरकार एक हाथ का कंधे पर टिकना। मैंने आंखें बंद कर ली और अपनी सांसें गिनने लगी। मैं जानती थी कि यह निर्णय मेरा भी है, और हर कदम पर हमारी निगाहों ने सहमति पक्की की। यह सहमति बार बार दोहराई गई, नजरों के माध्यम से, एहसास के माध्यम से, ताकि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लिया जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। जब पहला चुंबन आया, वह किसी आग की तरह फूट पड़ा पल नहीं था, वह निश्चितता और विश्वास का एक विस्तार था। चुंबन लंबा पर नर्म था, ऐसा चुंबन जो कहता था कि हम दोनों यहाँ अपनी मौजूदगी और इरादों के साथ हैं। मेरी उंगलियां उसकी कमर पर चली गईं, और उसने मुझे धीरे से अपनी बाहों में समेटा। संतुलन इसी का था, न तो दबाव, न ही किसी तरह का असहमति का संकेत। हर बार जब हमारी सांसें मिली, लगा कि दोनों ने एक एक करके अपना हाँ और ना फिर से कह दिया है। रात में छोटे छोटे पल भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। उसकी हथेली का मेरे बालों में खेलना, मैं किचन तक जाती तो वह पीछे हटकर पहले से तैयार चाय बना देता। यह छोटी छोटी आदतें हमारे रिश्ते में घनिष्ठता और सहजता भर रही थी। हम एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते रहे। जब भी मुझे किसी कदम पर संकोच हुआ, हमने रुककर बात की। जब भी शब्दों से ज्यादा महसूस की जरूरत थी, हमने बस आँखों से समझ लिया। इस तरह हर नया मूलभाव और हर नया स्पर्श हमारे बीच की अमानवीय दूरी घटाते गए और भरोसे का एक छोटा सा शहर बन गया। रात के बीच में हमने गहरा संवाद किया, भविष्य की आकांक्षाएं, अकेलेपन के दिन और उन चीजों की सूची जो हमें डराती थी। खुशबू सी आवाज में मैंने अपनी कुछ कमजोरियां बताई। अमन ने उनका स्वागत किया, उन्हें छोटा नहीं समझा।
उसने कहा कि वह मेरे विकास में साथ देगा, पर कभी मेरी पहचान पर हाथ नहीं फिराएगा। यह वादा उस रात की सबसे साफ और स्थायी बात बन गया। उसकी बातों की सादगी ने मेरा दिल हल्का कर दिया और मेरे अंदर की चीजों को बाहर आने की हिम्मत मिली। हमारी रात का वो हिस्सा भी था जब बातों के बीच अचानक चुप्पियां आकर भी सुख दे जाती थी। हम बिना कहे एक दूसरे का हाथ थाम लेते, एक दूसरे की सांसों को सुनते और बस यहीं पर रुककर एक दूसरे के होने को स्वीकार करते। उस चुप्पी में एक तरह का आत्मविश्वास था कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हर बार हमारा साथ ही पर्याप्त है। यह समझना कि किसी के पास होना मतलब अपनी पहचान खो देना नहीं है, हमारी रात को अधिक घनिष्ठ और कोमल बनाता गया। सुबह का आगमन धीरे धीरे हुआ। पहली रोशनी ने कमरे की दीवारों पर पत्तासा सा शोर मचा दिया। हमने मिलकर चाय बनाई, खाना बनाया और छोटे छोटे मसलों पर हंसते हुए प्लेलिस्ट बनाई। कौन सा गीत बजेगा, किस किताब का हिस्सा पढ़ेंगे। उन सामान्य कामों में वह पीड़ा या अफसोस कहीं नहीं था जो किसी भारी अनुभव के बाद होती है। इसके बजाय एक तरह की नई जिम्मेदारी और नरमी थी जो हमने एक दूसरे के लिए उठानी शुरू कर दी थी। हमने किसी भी तरह की तेज भूमिका नहीं ली, सब कुछ सहज पर ईमानदार था। उस रात की याद मेरी जिंदगी में उस तरह की एक सीख बनकर बसी कि रोमांस केवल इच्छा नहीं है, वह सम्मान, सहमति और दिनचर्या के छोटे छोटे साथों का मेल है। पहली रात की हॉटनेस अगर रही भी, तो वह अंततः भावनात्मक घनत्व और आपसी समझ से आई थी, न कि किसी अभद्र या अनियंत्रित दिशा से। मुझे अच्छा लगा कि अमन ने मुझे जैसे का तैसा स्वीकार किया, मुझे बदलने की कोशिश नहीं की और मेरी आवाज को कम नहीं होने दिया। यही वह भरोसा था जो हमें आगे की राह पर साथ चलने की प्रेरणा देता रहा। अंततः वह रात किसी फिल्मी चरमोत्कर्ष पर खत्म नहीं हुई। उसने हमें एक साधारण परंतु स्थायी वादा दिया, हर दिन एक दूसरे के लिए सुनना, गरिमा बनाए रखना और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करते हुए साथ चलना। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ, तो उस पहली चाय की गर्मी से लेकर सुबह की पहली हंसी तक सब कुछ मेरे भीतर एक मीठी लकीर की तरह चमकता है। और यही कहानी मैं आज आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार तब सच्चा और टिकाऊ होता है जब वह दोनों की मर्जी, संवेदनशीलता और पारस्परिक सम्मान पर टिका हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूले। धन्यवाद।